नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। मैं आज आदिकाल की जो एक सीरीज़ शुरू की थी हिंदी साहित्य में, उसका आगे का भाग लेके आई हूँ। और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सारी किताबें हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो बहुत अच्छे माने हुए हैं, उनकी ऑथेंटिक किताबें हैं, उनमें से बहुत अच्छा मैटर तैयार करके लाई हूँ आपके लिए। और आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ, ऐसा मैटर हमें कहीं नहीं मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, जो कि आदिकाल का भाग है। मतलब हम आदिकाल में पढ़ते हैं इन तीनों को। इसके अलावा इसका कुछ पार्ट्स और बनेंगे, पर हाँ, जितने भी होंगे बहुत अच्छा मैटर लेके आऊँगी मैं आपके लिए। तो हम देखते हैं ये सिद्ध साहित्य। सबसे पहले तो देखिए ये कौन सी सदी का माना जाता है, 7 से 8वीं सदी। तो ये इसलिए क्योंकि जो सिद्धों के प्रथम कवि थे सरहपा, उनसे माना जाता है 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास में सिद्ध साहित्य माना जाता है। ये सिद्ध साहित्य है कहाँ से और किसकी शाखाएं? ये देखिए, आपको पता है बौद्ध धर्म में थोड़ी विकृतियां आई, तो ये क्या, 2 विभाजन हो गए, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। महायान की एक शाखा है व्रजयान, उन्हीं को ही सिद्ध कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जो वज्रयानी थे वही आगे जाके सिद्ध कहलाएं। अब इसमें क्या है कि 2 प्रकार की इनकी शाखाएं बटी थी। एक तो वो धर्म बौद्ध धर्म में कि जो मतलब जिनके नियम और जो थे वो बहुत सख्त नहीं थे, बहुत आराम से गृहस्थ वाला भी व्यक्ति पालन कर सकता था। और एक वो थे जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती थी। तो ऐसे हीनयान और महायान में बट गया। फिर आगे महायान यानी वज्रयान। अब वज्रयान किसको कहते हैं? जो तंत्र साधना और ये जो कर्म कांड होते हैं, जो तांत्रिक टाइप की प्रवृत्तियां होती हैं, वो वज्रयानी आगे जाके कहलाए। तो ये उन्हीं को ही सिद्ध कहा जाता है। इनका देखिए आप, सिद्धों की भाषा कहती थी संधा भाषा। ये है संध्या भाषा। कहीं ऐसे भी मिलता है अपने को देखने को, संध्या भाषा, संध्या भाषा, ऐसे इस प्रकार अलग अलग रूप देखने मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये है संध्या भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग किया इन्होंने अपने जो साहित्य लिखा। और ये संध्या भाषा मतलब नाम किसने दिया है? मुनिदत्त और अद्वैय व्रज ने। ये आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बहुत अच्छी किताबों से आपके लिए लेके आई हूँ ये मैटर। मुनिदत्त और अद्वैय व्रज, ये दोनों थे जिन्होंने, ये सिद्धों की भाषा है वो संध्या भाषा थी ऐसा माना है, और इन्होंने इसका पता लगाया। आगे देखिए सरहपा। सरहपा आपको पता है कि प्रथम माने जाते हैं सिद्ध साहित्य में, और इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। सरहपा को प्रथम हिंदी कवि भी माना है। और ये माना किसने है? राहुल सांस्कृत्यायन ने, नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसलिए लगभग लोगों ने शुरू में तो राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है, फिर इनका जो समर्थन है वो लगभग सभी लोगों ने कर लिया। बाकी जो प्रथम कवि है सबने अलग अलग माना है। तो परंतु अधिकतर लोगों ने फिर इसे स्वीकार कर लिया कि सरहपा जो है वो हिंदी के प्रथम कवि है। और जो सिद्धों को जो स्थापित करने में जो सबसे बड़ा एक हाथ रहा है वो राहुल सांस्कृत्यायन का रहा है। ध्यान रखिएगा इसको। और इन्होंने जो ये 7वीं सदी माना है वो भी राहुल सांस्कृत्यायन ने मानी है। सरहपा को प्रथम कवि माना है, वो भी राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। आगे देखिए, सरहपा को सरोज वज्र और राहुल भद्र इन नामों से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि अभी ऐसे पूछ ले कि सरोज वज्र किसका नाम है या राहुल भद्र है किसका नाम है, 4 नाम दे दे, सरहपा, डोबीपा, कणप्पा और शबरपा, तो फिर ये सरहपा का नाम हो जाएगा इसमें। और ये देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 बताए हैं सिद्धों की संख्या। ये ध्यान रखिएगा कि 84 सिद्धों की जो संख्या होती है वो किसने बताई है? राहुल सांस्कृत्यायन ने बताई है। और सिद्ध जो है वो अपने नाम के पीछे पा जोड़ देते हैं। आपको देखिए, ये देखो, सरहपा, सबरपा, ये देखिए इन सब के पीछे नाम में पा है, डोम्बिपा, कणप्पा, ऐसे करके इनके सबके नाम के पीछे पा जोड़ा रहता है सिद्धों के। और सिद्धों का जो प्रभाव है वो भारत के किस क्षेत्र में रहा है? भारत के पूर्वी क्षेत्र में। जैसे ये भारत है, ये जो एरिया है वो सिद्धों का रहा, क्योंकि जो पश्चिमी एरिया है वो नाथों का रहा, आपको पता हो तो। और जो दक्षिण में है वो जैन साहित्य रहा था। तो पूर्वी जो एरिया भारत का, वो सिद्धों का प्रभाव वहाँ पे अधिक रहा है।
और सरहपा के 32 ग्रंथ बताए हैं। हालांकि बताए हैं, मिला उसमें से दोहा कोश है जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और हालांकि ये भी पूरा प्रामाणिक रूप पे नहीं मिला है, परंतु हाँ, दोहा कोश अगर आता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर उस पर आंसर लगाइएगा कि सरहपा की रचना है ये। और बाकी बताएं इनके 32 ग्रंथ हैं, लेकिन सारे के सारे मिले नहीं हैं। आगे देखिए, ये जो फैक्ट है बहुत अच्छा है, आप देखिएगा। भट्टाचार्य जी ने सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि माना है। आपको पता है हिंदी का तो प्रथम कवि है ही है, ये तो हम सब ने माना है जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? भट्टाचार्य जी ने। ठीक है। सिद्धों की रचना में ही सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, दोहा चौपाई पद्धति का जो प्रयोग है सबसे पहले ये सर्वप्रथम यहाँ पे सिद्धों ने किया था। आगे जाके भक्ति काल में आपको पता है ये जो पद्धति है वो तुलसीदास भी अपनाते हैं, जो दोहा कहते हैं वो कबीरदास ने भी अपनाई है, परंतु जो प्रथम है पद्धति का प्रयोग वो सिद्धों से हमें मिलता है। और ये देखिए आगे, ये जो मैंने इधर इस कोष्टक में अलग से डाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें से जो जितने भी मैंने डाला वो सारे सवाल आ चुके हैं यूजीसी नेट में, फर्स्ट ग्रेड में, पीएचडी के एग्जाम में। लास्ट ईयर आया था 2020 में कि दोहा कोश का संपादन किसने किया। आपको पता है दोहा कोश किसकी? अभी ऊपर ही बताया था मैंने, सरहपा की है। और इसका जो संपादन है वो किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि दोहा कोश, अभी आपसे पूछे कि दोहा कोश का संपादन किसने किया, नीचे देते सरहपा, प्रबोध चंद्र बागची और शबरपा और कणपा, और आप जल्दबाजी में बिना सवाल पढ़े वो सबरपा पे लगा दे, जबकि इसका संपादन पूछ रहे हैं। संपादन जो है वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। आगे देखिए कि हर प्रसाद शास्त्री बौद्ध गान ओ दोहा, ये सवाल भी आ चुका है नवंबर 2020 में। इसमें जो सिद्ध है उनके सिद्धों की जो रचना है उनका संग्रह कर रखा है। किसकी है? हरप्रसाद शास्त्री की है, बौद्ध गान ओ दोहा। ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा का समय है वो 7वीं सदी माना है। देखो मैंने ऊपर बताया था 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास, और राहुल सांस्कृत्यायन ने स्पेशली दे भी रखा है कि 7वीं शताब्दी माना है। ये देखिए सबरपा कौन थे? ये सरहपा के शिष्य थे। सबसे पहली बात तो सबरपा कौन थे? सरहपा जो प्रथम कवि थे उनके शिष्य थे। इनको सबरपा क्यों कहते हैं? क्योंकि सबरों की वेशभूषा में घूमते थे, इसलिए इनका नाम सबरपा। और प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? चर्यापद। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है कितनी बार। ये जो बड़े एग्जाम्स होते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, जिनका सेकंड जो पेपर होता है सब्जेक्ट का वो हिंदी साहित्य है, उसमें ये सारे सवाल आ चुके हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि चर्यापद जो रचना है वो किसकी है, तो ये सबरपा की है। अब ये चर्यापद होता क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जो इनके अनुष्ठान होते हैं उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो चर्यापद कहलाते हैं। अब चर्यापद जो है संधा भाषा में लिखा गया था और दृष्टिकूट में लिखी थी, यानी दोहरा अर्थ हो जिनका, दोहरा अर्थ उसको बोलते हैं दृष्टिकूट। आपको पता है कई बार कबीर ने भी ऐसी पद्धति का प्रयोग किया है, जैसे वो दोहा कुछ और था लेकिन उसका जो मतलब है वो कुछ और निकलता था। तो ये जो दोहरा अर्थ एक ही, और आपको पता है बिहारी बहुत ही इसमें निपुण थे इस कला में, तो कि अपने एक ही जो दोहे से हैं दो दो अर्थ निकालना। तो ये जो दृष्टिकूट, और सूरदास ने भी प्रयोग किया इस पद्धति का, तो ये दोहरा अर्थ निकलता था। और आगे देखिए ये सारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिद्ध हुए थे मैं उन्हीं को लेके आई हूँ, बाकी सारा ऐसे नहीं डाला मैंने। लुइपा, ये सबरपा के शिष्य थे। सबरपा खुद किसके थे? सरहपा के। ये देखिए सरहपा, सबरपा, लुइपा। आप इनको ऐसे सीक्वेंस से याद कर सकते हैं कि सरहपा के शिष्य सबरपा, सबरपा के लुइपा, लुइपा सबरपा के शिष्य थे। और देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका मैंने यहाँ लगा रखा ऑलरेडी कि सिद्धों में सर्वोच्च यानी सम्मानजनक जो स्थान था वो किसका था? लुइपा का। ठीक है। डोम्बिपा, ये इनके ग्रंथों का ये याद रखना, डोम्बी गीतिका और योगचर्या का बहुत बार पूछा जा चुका है। और चौथा कोई दूसरा नाम दे देवे कि डोम्बिपा के जो कौन से ग्रंथ है, डोम्बी गीतिका, इसे तो नाम से पता चलता है कि डोम्बिपा की है। और अक्षर द्विकोपदेश, ये किसका है? डोम्बिपा की। और योगचर्या। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा
कि जैसे ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है कि डोम्बी, डोम्बी मतलब ऐसे नाव जैसा कुछ इमेज बनाओ, जैसे कोई डोम्बी है, उसमें योग कर रहे हैं कौन, जैसे डोम्बी गीतिका, डोम्बी नाम की कोई एक नाम है, उसमें हम योग कर रहे हैं बैठ के और उपदेश दे रहे हैं कि अक्षर ऐसे लिखने चाहिए, ऐसे अक्षर लिखने चाहिए। तो ऐसे करके हम एक ट्रिक बना सकते हैं इनको याद करने की, कि डोम्बी पा है, डोम्बी नाम की नाव है, उसमें सब लोग बैठ के योग कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। किस प्रकार का उपदेश? अक्षर का दे रहे हैं कि ऐसे लिखना चाहिए। तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं अपन। आगे देखिए कणहप्पा। राहुल सांस्कृत्यायन ने कणहप्पा को के बारे में एक लाइन कही है, वो क्या है कि कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। बिल्कुल पूछी जा सकती है, बड़े एग्जामों में ऐसी लाइनें बहुत बार पूछी जा चुकी है। फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कॉलेज लेक्चरर, तो ये बिल्कुल पूछी जा सकती है कि किसके बारे में कहा है कि जो राहुल सांस्कृत्यायन ने कि वो पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, या फिर ऐसी लाइन देके पूछ ले कि किसने कहा है, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। आगे देखिए, ये सिद्ध इतना ही है इसमें। सिद्ध में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं सारे लेके आई हूँ, और बाकी ऐसे 84 सिद्धों के नाम नहीं पूछे जाते और ना ही उन्हें याद रखने की ज़रूरत है। बाकी है मेरे पास पूरे 84 जो सिद्ध हैं उनके नाम हैं, लेकिन यहाँ इतना नहीं पूछा जाता, तो ऐसे समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए नाथ संप्रदाय। इनका समय क्या है? 12वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। ठीक है। ये जो गोरखनाथ है वो इन्हीं के शिष्य थे। नाथों की संख्या कितनी है? 9। जैसे सिद्धों की 84 मानी है, वैसे नाथों की कितनी है? 9। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा। आपको पता है इनको मच्छंदर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये क्या है? संस्कृत का शुद्ध रूप है, इसलिए हिंदी में या जो विकृत भाषा उसमें मच्छंदर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना कौन सी है मत्स्येंद्र नाथ की? काल ज्ञान निर्णय। ध्यान रखिएगा, काल ज्ञान निर्णय। इनका संपादन किसने किया? फिर से प्रबोध बाग जी। आपको पता है इन्होंने सरहपा की दोहा कोश, इसका प्रकाशन भी किया था, इन्होंने संपादन किया था। ये प्रबोध बाग जी ने फिर से जो मत्स्येंद्र नाथ है उनका जो काल ज्ञान निर्णय है उस पुस्तक का संपादन किया है। ये देखिए आगे आ गया कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे? ये रहा, मत्स्येंद्र नाथ के थे। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। पीताम्बर बड़तवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर गोरखबाणी का संपादन किया। ऐसे पूछिए गोरखबाणी का संपादन किसने किया है? तो पीताम्बर बड़तवाल ने। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाल, और ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम्स में कि गोरखबाणी का संपादन किसने किया था? पीताम्बर बड़तवाल ने किया था। और इसमें किन की रचनाएं हैं? जो नाथ हैं, गौरव के जो 14 ग्रंथ हैं प्रामाणिक, उनको करके किया है इन्होंने संपादन इसका। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब मैंने इनको यहाँ क्यों लाया है कि इनकी रचना है कबीर, मतलब सिर्फ नाम है कबीर, उसका कबीर है, आगे पीछे कुछ नहीं, कोई ग्रंथावली कुछ नहीं, सिर्फ कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कबीर। उसमें जो नाथ पंथ है उसको नाथ पंथ, अवधूत मत, योग संप्रदाय, योग मार्ग, इन नामों से भी प्रसिद्ध है। आपको पता है अवधूत मत, ऐसे ये सवाल आ चुका है कि अवधूत मत किसका अन्य नाम है? ये नाथ संप्रदाय का नाम है। नाथ संप्रदाय कहो या नाथ मार्ग कहो, तो योग मार्ग है, हट मार्ग है, ये जो है ये नाथों के जो संप्रदाय उसका अन्य नाम है, अवधूत मत, धूत मत। तो और आपको पता है कि जो कबीर हुए थे आगे भक्ति काल में, उन्होंने काफी हद तक वो नाथों से इतने प्रभावित हैं। आपको पता है उन्होंने जो ये पाखंड और आडंबरों का जो विरोध किया तो वो नाथों से प्रभावित होकर ही किया था। वो भी स्त्री को काफी हद तक ऐसे मतलब अच्छी स्थिति में नहीं थी। उन्होंने एक दोहा भी बोला था, तो जो स्त्रियों से दूर रहने के जो है कि, और जो जिस प्रकार के जो विशेषताएं नाथों ने मानी है वो इन्होंने आगे जाके कबीर ने भी उनको फॉलो किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अवधूत मत किसका अन्य नाम है? नाथ संप्रदाय का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने एक लाइन की है नाथों के बारे में
कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। ये गोरखनाथ के लिए कहा है, ये कहीं कहीं गोरक्ष मिलता है, कहीं कहीं गोरख मिलता है। गोरख के लिए, ये नाथ संप्रदाय के लिए कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं मिलता है। ये बात किसने कही? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कही। अब 9 नाथ कौन से हैं ये देखिए, और ये जो 9 नाथ बताए मैंने, ये राम कुमार वर्मा के हिसाब से हैं, मतलब राम कुमार वर्मा ने बताए हैं। ये इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट है, और यही 9 नाथ है। आदिनाथ, जिनको शिव का रूप भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आदिनाथ, मतेश्वेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, व्रतनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, गाहिणीनाथ और गोपीचंद नाथ। ये 9 नाथ हैं। बिल्कुल पूछा जा सकता है कि 9 नाथों में कौन सा सम्मिलित है और नहीं है, कोई दूसरा नाम दे दे, तो आप ध्यान रखिएगा। अब शुक्ल ने क्या कहा है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा से माना है। आपको पता है सिद्धों का तो था ही वज्रयान शाखा से, लेकिन इन्होंने तो शुक्ल ने कहा है कि, और ये जो शुक्ल जो भी लाइनें कहते हैं वो उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसमें ये सब बातें लिखी हुई है इनकी कि नाथ पंथ का जो मूल है वो भी बौद्धों की जो वज्रयान शाखा है वहां से माना है। आगे देखिए, नाथों की विशेषताएं। नारी निंदा, ये नारी को अपनी साधना में बाधक मानते थे, और यही आगे जाके कबीर ने भी, ये जो चीजें हैं वो आगे कबीर ने भी मतलब मानी है। कबीर काफी हद तक या बहुत हद तक नाथों से प्रभावित थे, और उन्होंने जो ये आक्रोश दिखाया था वो कहीं ना कहीं नाथों की ही थी। सठ चक्र भेदन, ये जो योग है ये नाथों का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये विशेषताएं जो मैं लेके आई हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन विशेषताओं को एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आप ना तो कबीर कभी गलत करेंगे, कबीर के बारे में अगर कोई सत्य से संबंधित कोई सवाल आता है या नाथों से, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। कि कुंडलिनी जो जागरण है, आपको पता है कई बार कबीर के जो दोहे उनमें कुंडलिनी से संबंधित कई बार शब्द आते हैं, तो ये इन्हीं का ही दिया हुआ है, मतलब नाथों से प्रभावित थे। गुरु महिमा देख लो, सेम कबीर में भी गुरु महिमा बहुत अच्छी मिलती है, इन्होंने तो पूरे पद के पद लिखे हैं। इंद्रिय निग्रह, यानी अपनी इंद्रियों को जो है वो वश में रखना, तो ये उनको इंद्रिय निग्रह कहते हैं। हठ योग, ध्यान रखना, हठ योग गोरखनाथ है जो इन्होंने प्रतिपादित किया था। और हठ योग एक साधना का प्रकार है। ये सब जैसे षट चक्र भेदन कहते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, लेकिन 7वें तो पहुंच जाते हैं। यहाँ सर के जो मूल में होता है या सहस्त्रार्थ होता है, वहां पे कहते हैं कि ये बिल्कुल सर के ऊपर लास्ट होता है। फिर ये कुंडलिनी है जो ऐसे कैसे कि सुप्त अवस्था में ऐसे सोई रहती है, और अगर हम साधना करते हैं, बहुत कठिन साधना है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और ऐसे करके, और यहाँ लास्ट हमारे जो ये खोपड़ी है सर के ऊपर, वहां तक रहता है। ये जो उसको कबीर के कुछ दोहों में ऐसी कुछ मिलेगी भी, सही है आपको पढ़ने को भी, कुंडलिनी से संबंधित, ये सठ चक्र योग से संबंधित, गुरु महिमा से संबंधित, इंद्रिय निग्रह से संबंधित, हठ योग से संबंधित, ये जो है ये नाथों से है। जितनी भी कबीर ने अपनी चीजें ली वो सारी नाथों से प्रभावित होकर ली है। आगे देखिए, नेक्स्ट है जैन साहित्य। जैन साहित्य के जो था ना, उनको कई बार रासक कहते हैं, रास कहते हैं, और चरित काव्य कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम याद देखो, रासो अलग है और रास काव्य अलग है। रासो जो थे वो राजस्थानी भाषा में लिखे गए, कुछ अपभ्रंश में लिखे गए, लेकिन वो एक वीरता से संबंधित थे, जिसमें कहीं ना कहीं श्रृंगार का भी वर्णन मिलता था, परंतु वो वीर काव्य थे। और लेकिन जो चरित्र काव्य है वो जो हिंदू के जो धर्म है उनकी कथाएं हैं उनसे संबंधित है, वहां से उनका जो आधार है, ये हिंदू धर्म की जो कथाएं हैं सामान्य, वहां से लिया गया है। और जो चरित्र काव्य किसी न किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे है, कोई किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है चरित्र काव्य, तो जबकि वहां पे तो क्या वीरता का प्रदर्शन, राजा रानी, इस प्रकार की कथाएं, जबकि चरित्र काव्य सबसे पहले तो ये जैन कवियों ने लिखा है,
और जो रासो काव्य है वो जैसे अपने ये दरबारी कवि थे उन लोगों ने लिखा है, चारण और भाटों ने। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा, रास और रासो इसमें, और ये चरित्र काव्य कहते हैं। अब जैसे इनके जो ग्रंथ हैं उनके पीछे आएगा कि ये फला रास, तो आप रास और रासों में कंफ्यूज नहीं होएगा। इनके देखो विषय वस्तु क्या थी, इनकी विषय वस्तु जीवन कथा, लोक प्रचलित हिंदू कथा को आधार है। ये जो हिंदू कथाएं थी उनको ये आधार बनाकर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। कर्म कांड और वर्ण व्यवस्था इनका खंडन किया, ये सेम का सेम सिद्धों ने भी किया है, नाथों ने भी किया है। नाथ तो फिर भी कहीं ना कहीं कर्म कांड थे, बाकी सिद्धों ने भी इसका खंडन किया है। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। फागु काव्य अभी पूछ ले कि फागु काव्य किस संबंधित है, सिद्धों से, नाथों से, अपभ्रंश कवियों से, जैन कवि से, तो ये जैन कवि से संबंधित है फागु काव्य। फागु काव्य वसंत व होली पर गाए जाते हैं। आपको पता भी, अपन फागण का महीना आता है होली में, तो अपन ये फाग गाते भी हैं, तो ये होली और बसंत पे गाया जाता है। ये सवाल पूछा हुआ है कि जो फागु काव्य है वो किस ऋतु में गाया जाता है, बसंत ऋतु में गाया जाता है। ये देखिए हिंदी का प्रथम रास काव्य कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली रास, ध्यान रखिएगा। ये रचना का नाम है, इसके जो लेखक है वो है शालिभद्र शूरी है। 1184 ईस्वी में लिखा है। इसमें कुल टोटल जो है वो 205 छंद है, इतनी सी रचना है छोटी सी। और संपादन किसने किया इसका, मुनि जिन विजय सूरी ने। आपको देखो ये तो कहीं पे भी मिल जाएगा कि हिंदी का प्रथम रास काव्य कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली रास है। किसने लिखी, शालिभद्र सूरी ने। कब लिखी, 1184 में, 205 छंदों की रचना। लेकिन ये जो है ना फैक्ट, संपादन किसने किया, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा। मुनि जिन विजय सूरी ने किया इसका संपादन। आपको पता है इस रचना के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना जो कालक्रम है वो माना था भरतेश्वर बाहुबली के हिसाब से 1184 में। आगे देखिए कुछ जैन काव्य है। ये देखो सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ कौन सा है, जिनचंद्र सूरी का है, जिनचंद्र सूरी फागु। ये तो देखो नाम से भी पता चलता है, इसका लेखक का भी नाम सेम है, बस फागु लगा दिया उसने पीछे। 25 छंदों की रचना है। वसंत विलास फागु, ये एक धर्मेतर फागु है, ठीक है, ये धर्मेतर फागु है, ध्यान रखिएगा आप। अपभ्रंश भाषा में प्रथम, अब जो ये जो रास लिखे थे जैन कवियों ने, उसमें हिंदी का तो मैंने आपको बता दिया, भरतेश्वर बाहुबली है। लेकिन अपभ्रंश भाषा में प्रथम रास किसने लिखा था, ये देखिए उपदेश रसायन है, ये अपभ्रंश भाषा का पहला है। और जो ये प्रथम धर्मेतर रास है वो संदेश रासक है, ठीक है, संदेश रासक है प्रथम धर्मेतर रास। ये देखो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ये प्रथम धर्मेतर फागु है वसंत विलास, जबकि प्रथम धर्मेतर रास जो है वो संदेश रासक है। ये अब्दुल रहमान का, ये उसका है अब्दुल रहमान का संदेश रासक। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ये कौन है, पंच पांडव चरित्र रास, ठीक है। और ये पंच पांडव किसका है आपको पता हो तो शालिभद्र शूरी का है, शालिभद्र शूरी का, ध्यान रखिएगा। और ये प्राचीनतम ग्रंथ, ये रास जो है वो संस्कृत भाषा का लिखा हुआ है, रिपुदारण्य दास, रिपुदारण दास, ये जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का है। ये देखिए अपभ्रंश भाषा का प्रथम धर्मेतर, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास और प्राचीनतम। आगे देखिए शालिभद्र शूरी, इनके जितने भी है ग्रंथ वो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पूछे जाते हैं। भरतेश्वर बाहुबली कितनी ही बार पूछा जा चुका है। पंच पांडव रास है, बुद्धि रास है, इनके 3 हैं, बहुत प्रसिद्ध इनके रास रह चुके हैं, ग्रंथ हैं इनके। और आकसु कवि, चंदनबाला रास, ये खंड काव्य है। और दूसरा इनका जीवदया रास। अब जैसे आप इनको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे कोई ऐसे शाली, ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है नाम से कि बहुत कोई शक्तिशाली प्रकार का कोई आदमी है। अगर शक्तिशाली होगा तो उसमें बहुत सारी बुद्धि होगी, तो ऐसे याद रखो कि जो शाली है उसमें बहुत सारी बुद्धि है। और भरतेश्वर के बाहुबली के जो नाम से ही पता चलता है कि बहुत शक्तिशाली है, तो बहुत शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसमें बहुत सारा बाहुबल है, तो और बहुत सारी बुद्धि है, और उसने जो पंच पांडव जितनी शक्ति है, ऐसे करके हम इसके शालिभद्र सूरी की रचना याद कर सकते हैं। और आकसु कवि, ठीक है, आकसु कवि है, ये चंदनबाला रास और जीवदया रास, ऐसे याद रखो जैसे आस, इतना सा शब्द लीजिए आस।
अब जैसे कोई जीव थे, उनको कोई मारने आया तो उनको जीवों को एक आस लगी कि काश हमें कोई बचाए, कोई हम पर दया खाए। तो उनके एक कवि आया, कौन सा, आसकू कवि। तो उनको आस हुई उस कवि से कि उन जीवों को कि हम पे दया करे। और फिर उन्होंने क्या करा, जो कवि था आसकू, उसने क्या करा कि इनको चंदन थे उस पे आराम से बिठाया, उनके अच्छे से बढ़िया बाल वाल करे। तो ऐसे करके ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो जीवों को आस थी कि वो उन्हें बचाएं, और फिर उन्होंने बचा के उसको अच्छे से चंदन से बढ़िया लेप वेप किया। तो ये सिर्फ ट्रिक है समझने के लिए, आप इनको रियल लाइफ में मत जोड़ना, ये सिर्फ ट्रिक है। विजय सेन सूरी, इनकी रचना है रेवत गिरिरास। ये इसमें है क्या रेवत गिरिरास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कि इसमें जो जैन तीर्थ है उनकी प्रतिमा का महत्व है। जैन तीर्थ जो है जितने भी, जैसे वो ये जो रेवत गिरी है, ये खुद एक तीर्थ कर थे। तो उनका जो है ये उसकी जो प्रतिमा है उसका महत्व बता रखा है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई सेन नाम का व्यक्ति था, उसने विजय करी किस पे, गिरी पे। कौन सा, उस गिरी यानी कोई पहाड़ जैसा समझ लीजिए, उस पहाड़ पे। तो रेवतगिरी नाम का एक पहाड़ था, उस पे विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसे विजय सेन सूरी, रेवतगिरी। सुमति गुणी, नेमिनाथ रास इनकी रचना का नाम है। और ये देखो ऐसे याद रखो कि जो नेमी था, मतलब ऐसा नाम याद रख लो, कोई नेमा नाम का व्यक्ति था, उसकी मति मारी गई। ये ऐसे मति नेमी, नेमा नाम का व्यक्ति था, उसकी मति मारी गई। ऐसे करके ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हैं। ये देखिए देवसेन, आपको पता हो तो देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार्य, इसे हम हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। जबकि कवि कौन है, प्रथम कवि कौन है, सरहपा। अब देखो, जो कवि है उसकी रचना प्रथम नहीं मानी, और यहाँ रचना हमने प्रथम मानी, सबने सर्वसम्मत होकर मानी है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार्य। ये एक जैन आचार्य देवसेन, इसमें ऐसा बताया भी गया है, जैन आचार्य देवसेन श्रावकाचार्य प्रथम रचना हिंदी की। ठीक है, ये 933 ईस्वी में लिखी थी। और इसमें है क्या, ये 250 दोहों की रचना है। उसमें श्रावक धर्म, ये श्रावक या गृहस्थ जो होते हैं, ये भी बौद्ध जो धर्म होता है उसमें होता है। श्रावक धर्म के 250 दोहे हैं उस धर्म का वर्णन करते हुए। और देवसेन का अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है नए चक्र। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ श्रावकाचार्य जो है वो उसको पक्का याद रखिएगा। हिंदी की प्रथम रचना है तो सामान्य से बात है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी ही है, स्वाभाविक है ये तो। देखिए आज हमने 3 टॉपिक किए, जैन साहित्य, फिर यहाँ पे नाथों के बारे में पढ़ा, 9 नाथ भी पढ़े हैं, मैं नाम बताए राम कुमार वर्मा के अनुसार। और कबीर ने इनको अवधूत महत कहा है। ये देखिए नाथों को कहा है कि संप्रदाय को कहा है। पीताम्बर बड़तवाल ने गोरखवाणी की है, गोरखवाणी की संपादन किया है। और मत्स्येंद्रनाथ, ये जो गोरखनाथ है उनके शिष्य थे, और इनके प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे। नाथों की संख्या 9 है। और फिर ये अपने सिद्ध पढ़े थे, कणपा, डोम्बीपा, लुईपा। लुईपा का जो स्थान है वो बहुत सर्वोच्च यानी सम्मानजनक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने को अलग कोष्टक में लिखा है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है, प्रबोध चंद्र बागची ने। फिर जो ये बौद्ध गान और दोहा है वो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है, हरप्रसाद शास्त्री ने इसका संपादन किया है। और राहुल संस्कृतायन के हिसाब से सरहपा का जो समय है वो कौन सा है, 7वीं सदी माना है। और ये सिद्ध साहित्य है, इसके बारे में खास जितनी भी बातें थी मैंने सब बताई। 32 ग्रंथ है, दोहा कोश प्रसिद्ध है। सरहपा का हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। संध्या भाषा इन्होंने प्रयोग की थी, 84 सिद्ध हुए थे। और ये बौद्ध धर्म की जो हीनयान और महायान है, फिर महायान की जो वज्र शाखा है उससे संबंधित है सिद्ध। सरहपा का अन्य नाम सरोज वज्र और राहुल भद्र है। और इस प्रकार देखिए आप, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो फैमिली है और बड़ी हो जाए। और ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और थैंक यू सो मच।